नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, 2023 और 24 में जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अभी कर्नाटक चुनाव पिछले महीने निपटा है, जिसमें कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से विजयी पाया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी को 2024 के हार का डर सताने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि जो रथ है मोदी जी का लगातार कर्नाटक चुनाव के बाद से फीका हो रहा है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो लगातार ये बोलते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का इतिहास बताता रहा है कि ये जो नेता हैं ये इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें 2018 में भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। उसके बावजूद भी 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनते हैं। तो ये उदाहरण है जो उन बीजेपी के लिए जो ये बताते हैं कि आम जनता लोकसभा में मोदी जी को ही चुनती है। लेकिन आज हम कुछ और बात करने आप लोगों के समक्ष आए हैं। साथियों, दरअसल आने वाले समय में 5 विधानसभा चुनाव होने वाला है 5 राज्यों में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जो ये भी तय करने वाला है कि तो 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के क्या मोदी जी का जो रथ है, विजयी रथ, उसको रोक पाएगा। तो आज उस परिप्रेक्ष्य में आज मैं थोड़ा सा अलग हट करके राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को थोड़ा सा टटोलना चाहूँगा, क्योंकि सबसे खतरनाक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बात करें तो बघेल जी की सरकार चल रही है और जो लोग राजनीतिक पंडित हैं वो ये बताते हैं कि ये चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से लोग परेशान हो चुके हैं। पिछली बार भी वोट कांग्रेस को दिए थे, लेकिन कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से कांग्रेस टूट जाती है। मतलब कुछ विधायकों को तोड़ करके जोड़ करके लोटस जो ऑपरेशन मोदी जी करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। वापस फिर से शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बात होती है राजस्थान की। राजस्थान में पिछली बार की बात करें तो पिछली बार में 2018 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कोशिश से एक 200 में से 200 सीट रहती है राजस्थान की विधानसभा की, जिसमें 107 सीट कांग्रेस पाई और उसको उसको भी तोड़ने का प्रयास किया लोटस ऑपरेशन के जरिए सचिन पायलट को बहला फुसला कर, लेकिन सफल बीजेपी उसमें नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ बैठे थे अशोक गहलोत। तो आज हम लोग राजनीतिक राजस्थान की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका अगर राजनीतिक इतिहास और चुनावी अंकगणित अगर देखेंगे तो बड़ा उठा-पटक वाला रहा है। क्योंकि जब हम लोग भी रिसर्च करें, जब हमने भी थोड़ा पाया कि वहाँ वास्तव में इस तरीके से मतलब किसी को भी कोई कौन सी पार्टी आने वाली है, कौन विजय बना, इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका इतिहास ही ऐसा रहा है। 4 बार तो वहाँ पर लगातार अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल राजस्थान में लग चुका है। तो आज उसी सूची को आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। हर वर्ष जो लगातार 15 चुनाव वहाँ हुए हैं, जिसमें 1952 से लेकर के 2018 तक जो लास्ट चुनाव हुआ 15वां चुनाव, उसका सूची में आप लोगों के सामने लाया हूँ। कौन सी पार्टी जीती है और कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है जो मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि 5-5 वर्ष में 3-3 बार कांग्रेस को बदलना पड़ गया अपने मुख्यमंत्री। लेकिन अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल की तो 4 बार, सबसे पहला राज्य वो ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा हुआ है। शुरुआत करते हैं साथियों। 1952 में सबसे पहली विधानसभा चुनाव राजस्थान में होता है, जिसके जो मुख्यमंत्री, जिसमें कांग्रेस बाजी मारती है। उस समय में 160 सीटें हुआ करती थी राजस्थान की, और 160 सीटों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिलते हैं और उनकी सरकार बनती है, जिसमें टीकाराम पल्लवन, जय नारायण व्यास और एमएल सुखोडिया, माफ़ करिएगा एमएल सुखाड़िया, ये मुख्यमंत्री रहते हैं। 3 मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ पर 1952 में। राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो मैंने नाम आपको बताया एमएल सुखाड़िया, ये नाम ऐसा है कि कांग्रेस को मिल जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार कई बार मुख्यमंत्री बन करके रहता है और बड़े नेता के रूप में उभरता है कांग्रेस में। ये समय तब था जब नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी थे
और नेहरू जी ने लगातार नेहरू जी और गांधी जी के आंदोलन की वजह से भारत आज़ाद हुआ था। अब वक्त आता है साथियों 1957 का, जिसमें दोबारा कांग्रेस विजयी होती है, क्योंकि वो समय एक ऐसा था, उस दौर में कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी दिखती ही नहीं थी जनता को। और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी में रहा है, इतिहास ही उनका ऐसा रहा है कि सबसे पुरानी पार्टी रही है भारत का। अगर इतिहास में देखें तो सबसे पुरानी पार्टी रही है, जिसमें आज़ादी आंदोलन का सबसे ज़्यादा उनका योगदान था। तो जनता ने लगातार उस प्रकार का इनाम उन्हें लगातार कई वर्षों तक रह करके दिया। तो वक्त आता है 1957, जिसमें 160 की 176 सीटें हो जाती है, 16 सीट बढ़ जाती है। 16 सीट क्योंकि कुछ रियासतें उसमें जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में सीट बढ़ जाती है, 160 से 176 हो जाती है। और एक चेहरा उभर के आता है पब्लिक के रूप में, जो पब्लिक जिसे बहुत प्यार करती है। वो पब्लिक फिगर थे, कहते हैं एमएल सुखाड़िया, जो पब्लिक में काफ़ी प्रसिद्ध थे, पब्लिक में पॉपुलर थे, पसंद करते थे आम जनता। और उनकी जो रहन सहन है, उनका रहन सहन, उनका लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी पब्लिक में कि कहते हैं कि जब वो आते थे घरों में, लोगों के जब जा कर के बैठते थे, तो लोग उनके पैर छूने से लेकर के, मतलब भगवान आ गया, मगर इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। तो एक मजबूत व्यक्ति के रूप में वो उभर करके आए थे, कांग्रेस को मिले थे सबसे पहली बार। उसके बाद वक्त आता है 1962 का, जब दोबारा चुनाव होता है, दोबारा कांग्रेस जीतती है और इस एक चेहरे के नाम पर जीतती है, एमएल सुखाड़िया। उस वक्त नेहरू के अलावा कोई और चेहरा नज़र नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू के चेहरे को अगर कोई व्यक्ति टक्कर दे रहा था कांग्रेस में ही, तो ये नाम था, एमएल सुखाड़िया। उसके बाद साथियों 1967 में दोबारा एमएल सुखाड़िया अपने दम पर कांग्रेस को जिता के आते हैं और उस मुख्यमंत्री रहते हैं लगातार चौथी बार, और कांग्रेस लगातार चौथी बार राजस्थान में विजयी होती है। अब यहाँ से राजनीति में बदलाव आना शुरू होता है। 1947 से 1967 20 साल लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी विधानसभा चुनाव में। एक बड़ी जीत थी और सबसे पहली ऐसी इतिहास में रही है। अब तो खैर काफ़ी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बात करें 25-25 साल, 30-35 साल सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टी रही है। मोदी जी अगर गुजरात की बात करें 25-30 साल हो गए गुजरात में बीजेपी को, लेकिन वो वक्त अलग वक्त था। अब बात करते हैं 1967, जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगता है राजस्थान में। ये दिन था 13 मार्च 1967, जब किसी को भी मत नहीं मिलता और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है 13 मार्च 1967 में। करीब वहाँ प्रेसिडेंट रूल रहता है उस वक्त। उसके बाद फिर 5वां विधानसभा चुनाव होता है 1972 से 1977, जिसमें दोबारा कांग्रेस चुन करके आती है और ये वक्त और कुछ रियासतें जुड़ती हैं, जिसकी वजह से 176 से 184 सीट हो जाती है। और वो वक्त में कांग्रेस उभर के आती है। और कांग्रेस की में अगर बात करें तो कांग्रेस में बरकुत्ता लाल खान और हरिदेव जोशी ये मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद दोबारा अगर बात करें 1977 में, तो 30 अप्रैल 1977 को दोबारा फिर से राजस्थान प्रेसिडेंट रूल की ओर चला जाता है और फिर से प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर करीब 2 महीना करीब रहता है, 21 जून 1977। और फिर छठा विधानसभा फिर दोबारा वहाँ चुनाव होता है। तो 1977 से 1980 वो वक्त पहला ऐसा आता है कि जहाँ पर जब राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। वो वक्त ऐसा था, याद करिए 1975 से 77, जब आपातकाल, इंदिरा गांधी का आपातकाल से लोग परेशान थे, जिसकी वजह से कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त राज्यों की बात पहली दफ़े भारत में होने लगी थी। और एक तरफ जनता दल केंद्र में उभर कर आता है, तो दूसरी तरफ राज्यों में भी उनका प्रतिबिंब दिखने लगता है। और 1977 से 80 के बीच में जनता पार्टी 200 में से प्रचंड बहुमत लेते हुए 150 सीट पर जीत करके आती है। वो वक्त ऐसा था जब जनता पार्टी को भैरव सिंह शेखावत, एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कई साल तक राजस्थान की राजनीति में जिनका नाम रहता है, और जो अगर बात करें जनता दल और बात करें बीजेपी, एक ऐसा चेहरे के रूप में वो उभर कर आते हैं। जब
आने वाले समय की वो राजस्थान के धूरी बन करके उभरते हैं। उसके बाद साथियों 1980 का चुनाव आता है, जो 7वां विधानसभा चुनाव रहता है राजस्थान का, जहां पर दोबारा फिर कांग्रेस आती है और 1980 से 1985 5 साल पूरा कार्यकाल उनका रहता है। 1980 में 3 अलग अलग मुख्यमंत्री कांग्रेस को फिर दोबारा बदलने पड़ते हैं 1952 की तरह। जगन्नाथ पहाड़िया, शिव चरण माथुर और हरिलाल देवपुरा। ये समय ऐसा था जब एमएल सुखाड़िया जैसे एक नेता के लिए तरस रही थी कांग्रेस। ये वक्त ऐसा था, कांग्रेस ढूंढ रही थी कैसे चेहरे को, जो चेहरा उन्हें मिल नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि लोग, आम जनता कांग्रेस से नाराज होते जाते हैं। ये सारे इतिहास रहे हैं जिसकी वजह से, जिसकी खामियोजी की वजह से कांग्रेस आज काफ़ी दूर हो चुकी है, आम जनता से कई राज्यों में सिमट चुकी है। ये कुछ कारण बहुत बड़े बड़े रहे हैं जिस पर काम कांग्रेस को आने वाले समय में करना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर 1985 से 1990 दोबारा कांग्रेस चुन करके आती है। वो सारे वक्त ऐसे थे 1985 में, 84 में जो इंदिरा गांधी, एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस हार जाती है राजस्थान में। अब वही वक्त ऐसा है क्योंकि 84 में हत्या हो जाती है इंदिरा गांधी की, सिख दंगे होते हैं, हत्या हो जाती है और उसका इमोशन पब्लिक के बीच में रहता है और पब्लिक कांग्रेस को उस हत्या की वजह से दोबारा फिर चुनती है 1985 से 1990 में। हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर फिर से दोबारा, उनको 2 चेहरे ऐसे कांग्रेस में रहते हैं जिसके कारण बदलना पड़ता है। और ये जो चेहरे हैं, जो लगातार कांग्रेस कभी 3 अपने विधानसभा चुनाव में 5 साल में 3 अलग अलग चेहरों को बदलना पड़ता है। भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगातार उनके चेहरों के ऊपर, प्लस फिर तानाशाही किस्म के चेहरे लगातार उभर कर आते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो साथियों 1985 से अगर बात करें, 1985 से 90 के बीच में, तो जो मैंने बताया आपको, हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर, ये 2 ऐसे नाम रहते हैं। उसके बाद फिर साथियों अगर बात करें कि 1990 से 1992 के बीच में फिर दोबारा जनता परेशान होकर के बीजेपी और जनता दल, 2 पार्टी, बीजेपी उस वक्त बनी थी, बीजेपी और जनता दल 2 पार्टियों को चुनती है और बहुमत में बीजेपी थी, क्योंकि थोड़ा सा कम रह जाता है तो जनता दल के साथ में मिलकर के वहाँ पर अपने सत्ता समीकरण साधती है और पार्टी बनाती है। लेकिन ये खिचड़ी जो सरकार है ज़्यादा दिन चलती नहीं है। उस वक्त में अगर बात कर लें, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। जनता दल के कई नेताओं को अहम भूमिका दी जाती है, अहम भूमिका मिलती है। और लेकिन ये जो खिचड़ी सरकार है केवल 2 साल रहती है, इसलिए कहा जाता है खिचड़ी सरकार, बेमेल सरकार, जो लगातार कई पार्टीज़ के कॉलिजन होते हैं वो चला नहीं पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, विपक्ष के सामने एक जो चैलेंज है ये दोबारा आने वाला है। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। 1990 से 92 के बीच में फिर दोबारा सरकार गिर जाती है, जनता दल हाथ खींच लेती है और उसके बाद फिर से चौथी बार प्रेसिडेंट रूल लगता है राजस्थान में। और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक 1 साल करीब ये प्रेसिडेंट रूल रहता है। उसके बाद से शायद जनता ने ठान लिया था कि अब हम प्रेसिडेंट रूल नहीं लगने देंगे और एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, आज तक का इतिहास यही बताता आ रहा है। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद से राजनीति में अलग प्रकार का बदलाव देखने को राजस्थान में मिलता है साथियों विधानसभा चुनाव में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वीं विधानसभा चुनाव राजस्थान की, जिसमें 1993 से 1958 के बीच में वो वक्त ऐसा था जब भैरव सिंह शेखावत का बोलबाला था। भैरव सिंह शेखावत को दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुना जाता है। उसके बाद फिर 1958 से 2003 के बीच में फिर से बदलती है और यहाँ से बदलाव चालू हो जाता है, बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब कांग्रेस की बारी आती है 58 से 2003 में। और ये वक्त ऐसा था जब एक चेहरा कांग्रेस को मिलता है, जिस चेहरे की तलाश एमएल सुखोडिया के बाद लगातार कांग्रेस कर रही थी, जो आज तक चला आ रहा है, जिसको आप जानते भी हैं, अशोक गहलोत। उस समय युवा हुआ करते थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं, वो वक्त था 1958 से 2003। उसके बाद फिर कुछ
करप्शन और कुछ इनसे जो आरोप लगता है जनता परेशान हो जाती है। उसके बाद फिर बदलाव करती है, फिर दोबारा भैरव सिंह माफ़ करिएगा, उसके बाद फिर 2003 में बात करें तो वसुंधरा राजे, एक चेहरा बीजेपी को ऐसा मिलता है जो एक ऐसी लेडी के रूप में, एक ऐसी सीएम के रूप में बनती हैं जो बीजेपी के लिए एक प्रकार से ध्रुव का इक्का साबित होती हैं। और आज तक लगातार वो नाम उसके बराबर में, उसके पैरेलल में जो केंद्र में बैठे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और अमित शाह, उनके बराबर का कोई नेता ढूंढ नहीं पा रहे हैं राजस्थान में। इसका खामियाजा शायद आने वाले चुनाव में दोबारा मिल सकता है और उसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। काफ़ी साल बाद फिर दोबारा फिर हो सकता है कांग्रेस चुन करके आ जाए। बहुत सारे इसमें कारण है, इस पर कभी और बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2008 में फिर दोबारा अशोक गहलोत चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है। लगातार आप देखिए 93 से 98, 2003, 2000 एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, 2008 में फिर कांग्रेस आती है, 2008 से 13, उसके बाद दोबारा फिर बीजेपी आती है, वसुंधरा राजे। और उसके बाद फिर लास्ट आखिरी चुनाव की बात करें जो 15वीं चुनाव है विधानसभा की, 2018 में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे युवा नेता के रूप में उभरे हैं कांग्रेस में, जो आज अशोक गहलोत हैं तो कल शायद अगर थोड़ा सा धैर्य रखें तो सचिन पायलट ही आने वाले समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बस सब कुछ सही शॉट चलता रहा तो, अगर वो लोटस ऑपरेशन के चक्कर में भाजपा के ना पड़े तो साथियों ये इतिहास था। लेकिन इसमें 4 बार प्रेसिडेंट रूल लग गया। उसके अलावा कई बार मैंने जो बताया आपको, कांग्रेस को कई चेहरे बदलने पड़ गए। राजस्थान की अगर राजनीति की बात करें, बहुत उथल पुथल वाली राजनीति रही है और बहुत ही दिलचस्प राजनीति रही है। इसके बारे में कोई राजनीतिक पंडित ये नहीं बोल सकता कि इस बार क्योंकि अभी लास्ट टाइम कांग्रेस आई है तो बीजेपी आ जाएगी, इसका दावा कोई नहीं दे सकता। तो साथियों देखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 2023 आखिरी में जो चुनाव होना है विधानसभा का राजस्थान में, कौन अगले मुख्यमंत्री, दोबारा क्या अशोक गहलोत को चुनती है सरकार, मतलब कांग्रेस ही आती है, या फिर मोदी जी और बीजेपी पर जनता विश्वास करती है, ये तो देखने की वक्त है। तो साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा लेकर के आऊँगा इसी तरीके का कोई नए राज्य और अलग अलग तरह के आपको रिसर्च हमारे गूंज लाइव में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से शिव सिंह को इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर मिलेंगे। नमस्कार।